और अब यहाँ पर हमारे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें अमेठी यूनिवर्सिटी, CIMP, CNLU और IIT, इन सभी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि एक जन कल्याणकारी संस्था है और मानव हित में लगातार काम कर रही है, इस संस्था के साथ जुड़कर देश भर के कई शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय काम करना चाहती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। 4 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें अमेठी, CIMP, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड IIT, इन सभी विश्वविद्यालयों के साथ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। सभी यूनिवर्सिटीज से आए हमारे डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनके साथ आर्ट ऑफ लिविंग के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। वाह, कितना बढ़िया आप लोगों ने आज प्रस्तुति करी। सबका दिल बाग बाग हो गया, सब खुश हो गया। बहुत बढ़िया। मगध मधुरता का, मखाना का और मधुबनी पेंटिंग का देश है। तो यहाँ मधुरता ऐसी है, चप्पे चप्पे पर मधुरता दिखती है। और आप सब लोग महाकुंभ के बाद, मैं यहाँ अभी 12 साल बाद आ रहा हूँ, ये भी एक तरह का कुंभ हो गया। पिछले बार हम कुंभ गए थे, कुंभ से यहाँ आए पटना। अब भी कुंभ समाप्त हुआ तो हम यहाँ आए। जीवन में पूर्णता आनी हो तो हमें आध्यात्म के पहलू को अपने में लाना पड़ेगा। मुझे ये बात से हर्ष हो रही है कि यहाँ पर इतने सारे शैक्षणिक संस्थाओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे युवाओं को एक और पहलू की आवश्यकता है, जिसमें इनकी व्यक्तित्व निखर जाए, चमक जाए। शिक्षा संस्थाएं सिर्फ सूचना प्रदान करने के लिए नहीं है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए है। सूचना आवश्यक है, मगर व्यक्तित्व निर्माण अति आवश्यक है। और इस दिशा में हमें आगे बढ़ना हो तो हमें योग को भी, अध्यात्म को भी, संपर्क की जो कुशलता में भी हमें प्रशिक्षण की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल जिसको बोलते हैं, सबसे कैसे व्यवहार करें, बातचीत करें, ये भी आवश्यक है। ये सब हमारे भीतर आए जब हम व्यक्तित्व का समग्र विकास की ओर चलते हैं। मुझे इस बात से हर्ष है कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहां से ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकले हैं। बिहार ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया है, चाणक्य जैसे। आज भी चाणक्य के अर्थशास्त्र के सामने कोई अर्थशास्त्र नहीं दुनिया में। आज भी सबसे प्रमुख अर्थशास्त्र चाणक्य की अर्थनीति। वो शुरू ही करते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। अर्थ का मूल राज्य है। यहाँ राज्य पालन के लिए एक विशाल रूप से प्रगति पर पथ पर चला हुआ है। अब अभी सरकार में उन सबको, सरकार के सभी पदाधिकारी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। अलग अलग मंत्रालय से आप सबको मैं बधाई देता हूँ।
बिहार में बहुत प्रगति हुई है, काफी प्रगति, और काफी बाकी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा प्रगति पूरा हो गया है, नहीं, प्रगति करने के लिए बहुत है अभी। और मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है, आशा है कि ये और प्रगति करेंगे। और बिहार का एक टुकड़े हमारे साथ हमेशा होता है। हमारे बेंगलुरु आश्रम में भी आप पाएंगे बहुत से बिहार के लोग हैं। सिक्योरिटी से लेके रसोई को लेके एडमिनिस्ट्रेशन माने व्यवस्था देखने तक, सब जगह ट्रस्टी तक सब बिहार के लोग हैं। सिर्फ यहां नहीं है, हमारे अमेरिका में भी बिहार के ही व्यक्ति अमेरिका को भी संभाल रहे हैं। अमेरिका का हमारा जो संस्था है वहां पर भी बिहार के लोग हैं। सो इस तरह से बिहार पूरे दुनिया में छा चुका है। कहीं भी जाओ वहां कोई ना कोई बिहारी मिलते हैं। पहले बिहारी सब जगह छठ पूजा नहीं करते थे, अब करने लगे। अब हर जगह छठ पूजा होने लगे। क्यों? अपनी संस्कृति को, अपना मूल को हम सम्मान करने लग गए। इसकी थोड़ी कमी सी थी, अब वो भी पूरा हो गया है ना। तो जीवन में ये सूत्र अपनाओ, हंसो और हंसाओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कान लेके आओ। अब आप लोगों ने नृत्य किया, मधुरम मधुवातारुतायते, हवा मधुरता से बहे, माने मधुरता की हवा चले। मधुमत पार्थिवम रच, ये मिट्टी में मधुरता पलपे, सूर्य से मुझे मधुरता आए और जीवन में मधुरता छाए सब जगह। यही है ना। आज देखो, आज अष्टमी भी है, नवमी है, और आप सब लोगों ने दुर्गा माँ का आवाहन किया। यही है जीवन का सार। इसमें आप इस बार हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान 1000 साल बाद प्रकट हुए, उनको भी लाया हूं मैं। आप सब देख लेंगे। सोमनाथ जी, जो ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो सोमनाथ जी आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं इधर। ज्योतिर्लिंग कभी बाहर गए नहीं है, कहीं नहीं गए, वो जहां है वहीं रहते हैं। मगर 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने आके वहां की जो शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग, उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दी। इसमें दिखा हुआ है, इनको स्क्रीन में सब देखेंगे, देखा? हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उन टुकड़ों को कुछ अग्निहोत्री लोग लेके दक्षिण भारत चले गए, और 100 साल पहले फिर वो टुकड़ों को उनको देखने से दर्द होता था, पीड़ा होती थी, अरे हमारे भगवान ऐसे टुकड़े टुकड़े। फिर उन्होंने उसको शिवलिंग बना दिया। और इस शिवलिंग में विशिष्टता ये है, ये आयस्कांत है, ये मैग्नेट जैसा है, चुंबक है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा, हमने पहले दिखाया भी इसके बारे में। और वो 1000 साल तक अपने घर पे रखे रहे। और 100 साल पहले शंकराचार्य जी से कहा तो उन्होंने कहा कि 100 साल तक इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, फिर उसके बाद में राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद इनको बाहर लेके आना। अभी प्रकट हुए महाकुंभ के अवसर पर, इतनी उत्साह रही पूरे देश में, रहा ना। जहां देखो वहां कुंभ की बात चल रही थी। आस्था जागी, श्रद्धा जागा, तो भगवान भी प्रकट हो गए। सोमनाथ जी पधार गए, और सोमनाथ जी यही कहते, तुम्हारी इच्छा सब पूरा करते हैं हम, तुम फिक्र न करो, विश्वास रखो और ध्यान करो, विश्राम करो, तो तुम्हारी सारी बातें
होने लगेगी। ये कर कि ज्योति रूप है, सभी प्रकाश है। आजकल वैज्ञानिक यही कहते हैं सब कुछ एनर्जी है, ऐसे हम भी शक्ति हैं, सब कुछ शक्ति है, सब कुछ तरंग है। और इस ज्योति को पहचानना ये जीवन है। हम ज्योति है ये पहचाना, और ये सब प्रकाश से हुआ, ये सब तरंग है ये जानना। तो निस्सार यह संसार में शिव नाम एक आधार है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ऐसा मंगलमय एक वातावरण आज निर्माण हो रहा है देश में, गांव गांव में भी होना है। इस बार हमारा बिहार के दौरे पर मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के युवा, अधिक से अधिक युवा कौशल विकास केंद्र के साथ जुड़े, हर तरह का कौशलता वो प्राप्त करें। क्या युवा जो पीछे हैं आप सब तैयार हो? मैं देखना चाहता हूं एक भी युवा बेरोजगार न रहे। यहाँ पर बेरोजगारी अधर्म का सबसे प्रथम कारण है। जहां बेरोजगारी हो, संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षुत किम न करोति पापो, जो भूखा है वो कौन सा पाप नहीं करता, सब करेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए हमारी योजना है, हम उनको तरह तरह की स्किल्स में ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसलिए आज ये विशाल सत्संग के बाद वैसे भागना नहीं, यहाँ पर हमारे लोग हैं, वॉलंटियर है बूथ से, वहाँ जाके अपना नाम दर्ज कराओ। आपको तरह तरह की ट्रेनिंग देंगे जो आपको पसंद है, फिर उस तरह से आपको एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो आप, और नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। मैं यहाँ जितने भी उद्योगपति हैं उनको भी मैं कहूँगा, आह्वान दूंगा, आपके यहाँ अच्छे प्रशिक्षित युवा की आवश्यकता हो, आप अवश्य अपना संपर्क करें। हम ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं जो एकदम उत्साही हो, हर चुनौती को लेने वाले हों और मुस्कुराते मुस्कुराते हर काम करने में सक्षमता रखते हो। हाँ, ऐसा अपना करेंगे क्या? आप लोग सब तैयार हैं? ये करेंगे। और महिलाएं, इसमें पुरुष और महिला दोनों, युवा और युवती दोनों को शामिल करेंगे। आप लोग अपने इससे पहले, अपने इससे पूर्व वो सुना ही होगा ऑस्टियोपैथी का। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, ओडिशा में ही, आपको बेंगलुरु तक नहीं जाना पड़ेगा, ओडिशा में ही आयुर्वेदिक कॉलेज भी अपना यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। साथ ही साथ पहली बार एशिया में हम लोगों ने ऑस्टियोपैथी को लेके आए। ये ऑस्टियोपैथी से बिना दवा के बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रखने की ये अद्भुत विज्ञान है। इसके भी डॉक्टर आप लोग बन सकते हो ऑस्टियोपैथी के। ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपको एलोपैथी डॉक्टर ही बनना या कुछ बनना, ऑस्टियोपैथ बनेंगे तो भी आपसे बहुत समाज के लिए सेवा होएगी। आज हम देखते हैं हमारे गांव गांव में पीठ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, तरह तरह की दर्द, इन सभी दर्दों को मिटाने के लिए मोटापा और दर्द, ये जोड़ों में दर्द, 40 साल हुआ नहीं जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इन सब के लिए ऑस्टियोपैथी दिव्य औषधि है। ये आपको कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेच करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप पाएंगे 1, 2, 3 दिन में आप मुक्त हो जाता है बीमारी से। कई बार 8-10 सेशन लेने से ही लोगों को सब जो
कहते हैं ये ठीक नहीं होगा, वो सब ठीक होने लगा है। तो इसलिए हमें दुनिया की हर जगह से जो सबसे बढ़िया है, मानव के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसी सारी चीजों को इकट्ठे करनी चाहिए। क्यों हम हमेशा कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा अपना है। तो ऑस्ट्रोपैथी बाहर से लेके आते, आयुर्वेद भारत से बाहर लेके जाते। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत उत्तम है। वाह, बहुत अच्छे लगते हैं भाई। अच्छा, अब आपने लाइट तो दिखाया, इसमें एक और रहस्य है आपके फोन में। आप एक ऐप स्टोर में जाइए, सत्वा ऐप है, सत्वा। जब सत्व की बढ़ोतरी होती है जीवन में, काम अपने आप होने लगता है। क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महता नोपकरणे, ये भी उक्ति यहीं से निकला, मगध से। मगध के ही मनीषा ने कहा क्रिया की सिद्धि होती है सत्व से, सिर्फ उपकरण से नहीं। तो ये सत्व ऐप आपके भीतर सत्व गुण, सतोगुण को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होगी। आप ऐप में सत्व ऐप को डाउनलोड करिए, ये फ्री ऐप है। उस ऐप में तरह तरह के ध्यान हमने उसमें लगा रखा है, तो आप उसको लगा दो, बैठ जाओ, 5-7 मिनट सुनो, तो अपने ऐसे ही ध्यान हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, शांत होना एक बात है, प्रसन्न होना दूसरी बात है। बिहार की विशेषता यह है, यहां बुद्ध और महावीर ने शांति भी बताया, ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी ने यहां क्रांति की भी शंखनाद बजाया। यहां क्रांति भी हुई है, शांति और क्रांति दोनों साथ में चले। और कहते हैं ना, सोने में सुगंध, इस तरह से जीवन पूर्णता की ओर निकलती है। हाँ, तो हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जिसमें हमें नुकसान हो, हमें ऐसी शांति चाहिए जिसके साथ क्रांति जुड़ी। हमें ऐसी क्रांति नहीं चाहिए वो सिर्फ हल्ला उल्ला ही चलता रहे, उससे किसी को कोई लाभ ना हो। पूर्व क्रांति होनी चाहिए, वो यहां हो रहा है। मगध की धरती में इसकी विशेषता है और यह आवश्यक है पूरी दुनिया के लिए आज। तो आपने डाउनलोड कर लिया, लोगों ने हाथ उठाए, कितने लोगों ने कर लिया? सत्वा ऐप डाउनलोड करो, रोज सुबह शाम 5-7 मिनट करो ध्यान, उससे 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आपके भीतर इतना शक्ति का संचार होने लगेगा। अब वैज्ञानिक ये कहते हैं, जब सुदर्शन क्रिया और सहज समाधि करते हैं, हमारे डीएनए में टीनोमेलिस करके एक कुछ होता है, वो बढ़ने लगता है। अक्सर 20 साल के बाद ये बढ़ता नहीं है, ये सिकुड़ता हुआ चला जाता है। इसका बढ़ने का मतलब ये है, आप अभी और युवा अवस्था में जा रहे हो, मगर आपका जीवन का उम्र और बढ़ने लग जाता। इसलिए अवश्य क्रिया करें, इससे आपका त्वचा, मगज, इस सब युवा अवस्था में लौट के आने लगेगा। आपके तंदुरुस्ती के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए भी हमें करना चाहिए। 10-15 मिनट करिए। इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक बातें आई है। पहले हम सोचते थे ध्यान, योग, ये सब भारत का है, अच्छा ये तो वेदांत है, उन्हीं के लिए ऐसे सोचते। अब वो बात नहीं है। अब दुनिया के अलग अलग देशों ने इसको अपनाया। 193 देश मिलकर के पिछले साल दिसंबर 6 को उन्होंने घोषित किया विश्व ध्यान दिवस। और हमको उन्होंने निमंत्रण दिया, यूनाइटेड नेशन ने, विश्व संस्था ने, कि गुरुदेव आप आके इसका उद्घोषण करिए। तो हम गए थे। तब हर देश के व्यक्ति चाहता है ध्यान करें, और ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे हम अपनी जो
ज्ञान है, सत्व है, इसको हमें आदर करना चाहिए। तो आप सब लोग ध्यान करो और प्रसन्न रहो। फिर गुरुदेव जहां भी जाते हैं एक ही मकसद होता है, क्या? आपके मन में ऐसी कोई विषमता है, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, कुछ परेशानी है, वो सब हमें दे दीजिए। यहाँ वो सब छोड़ के जाए, ये समझे हम गुरुदेव को दे दिए, हम खाली हो गए। अभी इस भाव से जाओ, आप देखो तो आप खाली हो जाते हो ना, फिर आपका सब काम अपने आप होने लग जाए। ठीक है, आराम से बैठ जाइए सब। एक बार हाथ जोड़ के हम लोग सोमनाथ जी को आवाहन, वो आए हैं, उनको नमन करें, सब लोग करें। ओम नमः शिवाय। ईश्वर के 5 काम होते हैं: सृष्टि, सृजन, लय कर देना और अनुग्रह करना, सबको आशीर्वाद देना, अनुग्रह करना, इच्छाओं को पूरा करना और छिप जाना। तो ईश्वर छिप गए हैं, हमारे दिल में तो छिपे हुए हैं, और जो छिप गए वो फिर प्रकट भी होते हैं। अब प्रकट हुए हैं तो मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करें। आप शरीर को ढीला छोड़ के रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है, उपहार है। तो अपना शरीर के प्रति मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें। ओम कहते हुए आप अपने शरीर आपको मिला, इसके लिए धन्यवाद दें। अब हमारे शरीर के भरण पोषण में यह पृथ्वी का ही योगदान है। ये शरीर पृथ्वी से ही आए है, तो पृथ्वी में समा जाएगी। सो इस पृथ्वी भू माता को, धरती माता को मन ही मन प्रणाम करते हुए ओंकार का उद्गार करें। सूर्य के बिना धरती नहीं है, न जीव है, न जंतु है, न आप हो। हम सबके अस्तित्व के कारण सूर्य देव है। सूर्य को मन ही मन नमन करते हुए एक बार फिर ओंकार का ध्वनि करते हैं। गहरी सांस लीजिए। जल के बिना जीवन नहीं है, और हमारे शरीर में 90% जल तत्व है। गंगा मैया को, वरुण देव को मन ही मन नमस्कार करते हुए, धन्यवादी होते हुए ओमकार करें। अब अपने
पितृ लोगों को स्मरण करें, आपके दादा दादी, नाना नानी और उनके पिता, उनके माँ, उन सबको स्मरण करें। वो ना होते तो आप हो ही नहीं सकते। उनको भी मन ही मन नमन करें ओंकार कहते हुए। अब हम अपने माता पिता को स्मरण करें। वे जैसे भी हो उनके का जीवन, मगर आपके लिए उनका योगदान रहा है। आपको पाला पोसा, इस दुनिया में लाए हैं। मन ही मन उनको भी ओंकार के जरिए कृतज्ञता अनुभव करें। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गति नहीं है। बचपन से हर स्तर पर आपको कोई ना कोई गुरु मिले, शिक्षक रहे, प्राध्यापक रहे, स्कूल में, कॉलेज में, और आध्यात्मिक गुरु, इन सब को मन ही मन ओंकार कहते हुए प्रणाम करें। जल जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम हैं। हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है। उस वायु तत्व का अनुभव करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। अंदर लेते वक्त सांस शरीर को शक्ति प्रदान करती है, और बाहर निकलते वक्त शरीर को विश्राम मिलता है। इस पर गौर दें। सांस लीजिए और सांस छोड़ते वक्त शरीर को और विश्राम मिल रहा है। इस पर गौर करें। वायु तत्व को भी ओंकार कहते हुए हम विश्राम करते हैं। विशाल गगन है, अरबों खरबों तारे सितारे हैं। अब सब अपना प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। अगले कुछ क्षण ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम करना है। विश्राम करें। मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम।